यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आईडी एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं जीएमसी के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर घनश्याम देव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू जी। सर, अगर आपकी यहाँ तक की जीवन के सफ़र की बात की जाए तो किस तरह का रहा? मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो मॉडल अकेडमी से की थी। उसके बाद मैंने साइंस कॉलेज से 12th पास की। फिर मैंने MBBS GMC जम्मू में ज्वाइन की। उसके बाद मैंने हौजाब रेडियोलॉजी में किया था। उसके बाद MD मैंने 1987 में पास की मेडिकल कॉलेज जम्मू से। उसके बाद मैंने श्रीनगर में एज रजिस्ट्रार ज्वाइन किया था फ्रॉम 1988 से लेके 1991 तक। इवन पीक मिलिटेंसी में मैंने वहाँ काम किया था। तो काफ़ी मैं वहाँ लोगों की 24 आवर्स तकरीबन हॉस्पिटल में ही काम करता था और लोगों में मैं काफ़ी पॉपुलर हुआ था जी। अगर मेडिकल फील्ड की बात की जाए, आपने बचपन से आपका एम था कि आपने इसी फील्ड में जाना है या कुछ और भी एम था आपका? जी, मेरा एम तो यही था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं, डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा करूं। उसी एम को लेके मैंने MBBS की थी। फिर मैंने MD रेडियोलॉजी की, ताकि रेडियोलॉजी में लोग जो आते थे वो डायग्नोसिस करने के लिए, डायग्नोसिस हम करेंगे तभी तो ट्रीटमेंट होगा। हम कभी कभी ऐसी चीज़ फील करते हैं, जैसे बचपन में कुछ चीज़ हम देख लेते हैं कि नहीं, हमें समाज सेवा करनी है, जो लोग हैं उनकी सेवा करनी है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। फिर हम अपना एम जो है सेट करते हैं कि हमें मेडिकल फील्ड में जाना, हमें पुलिस फील्ड में जाना, तो कहीं भी जाना। आपके साथ ऐसा कुछ वाक़या हुआ? जी हाँ, मेरा बचपन से मैं कई बार हॉस्पिटल जाता था, देखते थे कि डॉक्टर लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो मेरे मन में ही यही आया कि मैं भी बड़ा होके डॉक्टर बनूँ और लोगों की सेवा करूँ। जी, सेवा बाप का आपने अपने मन में रखा कि नहीं, मुझे लोगों की सेवा करनी है। उस वजह से आपने निश्चय किया कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है। तो कहीं जगह आपकी पोस्टिंग हुई, कहीं जगह आप गए, तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा? जी, मैंने फील्ड में 1 साल नौकरी की थी। फील्ड में भी बड़ा एक्सपीरियंस था कि मैंने लोगों की अच्छी तरह उनको देखता था और उनको ट्रीटमेंट भी देता था। काफ़ी लोग ठीक होते थे, फिर आके मुझे वो अपनी विशेस देते थे, तो थैंक्स भी करते थे। तो ऐसे ही जैसे मैंने MD करने के बाद जब मैंने श्रीनगर में ज्वाइन किया एज रजिस्ट्रार, मैं तकरीबन सुबह शाम वहाँ पे हॉस्पिटल में ही काम करता था, लोगों के टेस्ट करता था, डायग्नोस करता था। फिर हमें जब फीडबैक मिलता था, जो मेरे कई बार डायग्नोसिस होते थे वो ठीक निकलते थे, मुझे एक अच्छी फीलिंग होती थी। एट टाइम जब 19 और 91 का जब पीक मिलिटेंसी पीरियड था वहाँ पे, तो मैं उस दौरान भी कर्फ्यू के दौरान, हड़ताल के दौरान हॉस्पिटल में ही काम करता था और कई टाइम बड़े डिफ़िकल्ट डायग्नोसिस करते थे, फिर लोगों का ट्रीटमेंट होता था, लोग ठीक होके जाते थे। जी, अभी आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका अभी यहाँ तक का है? जी, यहाँ पे आप लोग काफ़ी आते हैं, हमारा रश बहुत ज़्यादा है। तो जब मैंने टेकअप किया था तो हमारी जो एनुअल रेवेन्यू होता था वो हार्डली 40-50 लाख होता था। अब वो रेवेन्यू जाके 6-7 करोड़ के करीब पहुंच गया साल। अभी हम 50% के करीब 40-50% पेशेंट फ्री कर रहे हैं डेली। जम्मू कश्मीर की बात की जाए या कहीं बाहर स्टेट्स की बात की जाए तो GMC में लगातार लोग आते रहते हैं और लोगों की कहीं ना कहीं शिकायतें भी रहती है किसी चीज़ को लेकर कि फैसिलिटीज़ या कुछ भी। आप किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पे आते हैं, रेफ़र किया जाता है? जी हाँ, जैसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको किसी को लंबी डेट मिली है वो मेरे पास आता है, कहता है मैं बाहर का हूँ, जहाँ नहीं रह सकता हूँ, जहाँ बड़ा सिक है, सीरियस पेशेंट है, तो मैं उसको 2-3 दिन में ही एडजस्ट करके उनका वो टेस्ट करवा देता हूँ ताकि उनका डायग्नोसिस बने। जब से आप यहाँ पे आए, अगर तब की बात की जाए और अब की बात की जाए, सरकार द्वारा क्या क्या फैसिलिटीज़ लाई गई है पेशेंट्स के लिए या क्या क्या न्यू इन्वेंशन? जी, मेरे पीरियड के दौरान जो यहाँ पे मेमोग्राफी नहीं थी वो मेमोग्राफी लगी, फिर DSA स्कैन नहीं था वो भी लाया, फिर उसके बाद हमारे पास डिजिटल रेडियोग्राफी नहीं थी तो वो डिजिटल रेडियोग्राफी की 2 मशीनें लगी हैं। ऐसे ही हमारे एक्सरे जो होते थे वो मैनुअली डेवलप करते थे। अब हमने CR सिस्टम लाया, वो CR सिस्टम से कंप्यूटराइज उनका प्रिंट निकालते हैं। लोगों को कितना फ़ायदा मिलता है इन सबसे? लोगों को इनका फ़ायदा ये होता है कि एक उनकी क्वालिटी जो है एक्सरेज की बहुत अच्छी आती है। दूसरा अभी एक्सरे कराया तो 10-15 मिनट के अंदर उसको प्रिंट मिल जाता है और साथ में रिपोर्ट मिल जाती है। ऐसे उनको दूसरे दिन वो एक्सरे कलेक्ट करने के लिए आना पड़ता था।
कि पहले फ़िल्म डेवलप होगी, फिर फ़िल्म सूखेगी, फिर फिल्म का कहीं ना कहीं पेशेंट्स को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ डॉक्टर, एक जो डॉक्टर पे भरोसा करते हैं, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, तो डॉक्टर को भी कहीं ना कहीं परेशानी आती है, उनको भी कहीं ना कहीं मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। तो किस तरह का आपका क्या कहना है इसको लेकर? ये डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं कई बार। जैसे हमारे पास MRI की एक मशीन है, तो पेशेंट कई बार 60-70 हो जाते हैं, तो पर डे हम 60-70 तो नहीं कर सकते हैं, 25-30 ही कर सकते हैं। लेकिन उसी में एडजस्ट करने में हमें लोगों को भी कन्विंस करना पड़ता है। कई बार वाकया डिफ़िकल्टी भी आती है, फिर कई बार हम एक्स्ट्रा टाइम लगा के उन केसेस को कवर करने की। जहाँ पे हम एक तरफ बात करते हैं कि कुछ पेशेंट्स को डिफ़िकल्टीज आती, वहीं ना कहीं डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किलातें आती, तो आप दोनों को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो पेशेंट एलिगेशन लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन दोनों को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, ताकि सारा जो ये हॉस्पिटल का माहौल है वो ठीक रहे। सर, अगर आपकी बात की जाए, मेडिकल फील्ड आपने चूज़ की, कुछ स्टूडेंट्स अभी हैं जो MBBS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ अभी इसमें आ रहे हैं, या उनके लिए क्या कहना चाहिए, किस तरह से उन्हें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए? उनको दिल लगा के मेहनत करनी चाहिए, और एक मरीज़ को जो थारोली देखना चाहिए, उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लें, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें, इन्वेस्टिगेशन कराएं, फिर वो डायग्नोसिस बनाए और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। अगर उनको प्रॉपरली वो देखेंगे, प्रॉपरली डायग्नोज करेंगे, तो पेशेंट को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ में उनकी नॉलेज बढ़ेगी और पेशेंट खुश होगा कि डॉक्टर ने मेरा डायग्नोसिस टाइमली किया और मैं ठीक हो गया हूँ। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सक्सेस का क्या मंत्र है आपके लिए? सक्सेस इसलिए है कि आप खूब दिल लगा के मेहनत करो, मरीज़ के साथ कभी लड़ाई मत करो, मरीज़ की प्रॉब्लम को समझो, उनको ध्यान से देखो, और जितना लेटेस्ट रिसर्च आ रहा है उसको पढ़ो। क्या क्या लेटेस्ट जो हमारे टेक्निक्स आ रही हैं, या लेटेस्ट जो कोई फाइंडिंग्स आ रही हैं, उनको पढ़ो, उनको डिजीज़ के बारे में पढ़ो, ताकि आप जो लेटेस्ट मेडिकल नॉलेज उससे अपडेटेड रहो और पेशेंट को प्रॉपर्ली डायग्नोज करो और ट्रीट करो। और पेशेंट्स के साथ हमारा बिल्कुल एक हमदर्दी वाला होना चाहिए। बहुत तकलीफ़ में होता है, अगर वो गुस्सा भी होता है, उसके गुस्से को भी बर्दाश्त करो और उसके साथ हमेशा प्यार से बात करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर घनश्याम, HOD ऑफ रेडियोलॉजी। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया, सक्सेस का मंत्रा भी बताया कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, दिल लगा के हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि लोगों की सेवा भाव से ही इन्होंने ये जो प्रोफेशन अपना चूज़ किया और ये लगातार अपने काम जो है वो कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।